एक ऐसे नबी जो 100 बरस तक मुर्दा रहे फिर जिंदा हो गए। नाज़रीन, अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक ये वाकया हजरत उज़ैर बिन शर्की अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाकये की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदआमालियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तो इन पर अल्लाह की तरफ से ये अजाब आया कि बख्त नसर बाबिल का एक बादशाह था, जो कि बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला करता है। वो इतना जालिम था कि शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर देता है और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर देता है और 1 लाख को गिरफ्तार करके गुलाम बना लेता है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में थे। इसके बाद उस जालिम बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और उस शहर को बिल्कुल वीरान बना डाला। आइए जानते हैं बख्त नसर कौन था। बख्त नसर कौम अमालका का एक लड़का था, जो कि इनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला था। चूंकि इसके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्त नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान की ये लड़का बड़ा होकर कहरे अस्फ बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबिल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बन गया। आइए अब अपने वाकये की तरफ वापस लौटते हैं। कुछ दिनों के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हुए, तो एक खच्चर पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया, मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर न आई। हाँ, ये देखा कि वहां के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पककर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेइख्तियार आपकी ज़बान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा कि इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसे आबाद करेगा। इसके बाद आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और अंगूरों को निचोड़कर उसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरे को अपनी मश्क में भर लिया और अपने खच्चर को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और इसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई। और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों, इंसानों और जिन्नातों सबकी आंखों से आपको ओझल कर दिया और कोई आपको न देख सका। यहां तक कि 70 बरस का जमाना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहां लाकर बसा दिया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बचे खुचे बनी इसराइलियों को जो आसपास के इलाकों में बिखरे हुए थे, सबको बुला बुलाकर इस शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाई और तरह तरह के बागात लगाए। आखिरकार इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए, तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया। तो आपने देखा कि आपका खच्चर मर चुका है और उसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर उनके थैले में रखे हुए फल, मश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ। उन फलों में ना तो कोई तगय्युर, न शीरे में कोई बदबू आ रही थी, यहां तक कि उसका टेस्ट भी पहले जैसा था। और आपने ये देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे, तभी आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया कि ऐ उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहां रहे। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब दिया कि मैं दिन भर से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं है उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस तक यहां ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नजारा करने के लिए जरा अपने खच्चर को देखो कि उसकी हड्डियां गल सड़कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीजों पर नजर डालो कि उन पर कोई खराबी या बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। फिर अल्लाह पाक का इरशाद हुआ कि ऐ उज़ैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोश्त चढ़ाकर इस खच्चर को जिंदा करते हैं। चुनाचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और पल भर में इस ढांचे पर गोश्त पोश्त भी चढ़ गया और वो खच्चर जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से ये कहा, जिसका तर्जुमा है, मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है।
इसके बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था। तो ना किसी ने आपको पहचाना, ना ही आप किसी को पहचान पाए। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी है, जिसने अपने बचपन में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उज़ैर का मकान है? तो उसने जवाब दिया कि जी हां। फिर बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर का क्या जिक्र है, उनको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। तब आपने फरमाया कि ऐ बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूं। तो बुढ़िया ने कहा कि सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? आपने फरमाया कि ऐ बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूं। तो बुढ़िया ने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बकमाल थे कि उनकी हर दुआ मकबूल होती थी। अगर आप वाकई हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों की रोशनी आ जाए और मेरे फालिज का असर ठीक हो जाए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गई और उसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर उसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूं कि आप यकीनन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के महल्ले में गई। बनी इसराइल के बहुत सारे लोग एक मजलिस में जमा थे और इसी मजलिस में आपका बेटा भी मौजूद था, जो कि 118 बरस का हो चुका था, और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि यह लोगों, बिलाशुबा ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में इनके लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान काले रंग का मसा था जो चांद की शक्ल का था। चुनाचे आपने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मसा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तो तौरात ज़बानी याद थी, अगर आप उज़ैर हैं तो ज़बानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। नाजरीन, बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलिमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी उसने जमीन पर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब यह सवाल पैदा हुआ कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात सही पढ़ी है या नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था, उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की बेल की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदेही कर दो तो मैं तौरात की जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चुनाचे लोगों ने तलाश की और जमीन खोदकर तौरात की जिल्द निकाल ली तो वो हर्फ ब हर्फ हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़बानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीबोगरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जबान होकर यह कहना शुरू कर दिया कि बेशक हजरत उज़ैर यही है और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। चुनाचे उसी दिन से ये गलत अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हजरत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। चुनाचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदे पर जमे हुए हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह खुदा के बेटे हैं। दोस्तों, इस पूरे वाक़े का जिक्र अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में किया है, जिसका तर्जुमा है, या उसकी तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और वो गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर, बोला इसे क्यों कर जिलाएगा अल्लाह। इसकी मौत के बाद तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर जिंदा कर दिया। फरमाया तू यहां कितना ठहरा? अर्ज की दिन भर ठहरा होऊंगा या कुछ कम। फरमाया नहीं, बल्कि तुझे 100 बरस गुजर गए। और अपने खाने और पीने को देख कि अब तक बू न लाया, और अपने गधे को देख कि जिसकी हड्डियां तक सलामत न रहीं। और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें। और इन हड्डियों को देख, क्यों कर हम उन्हें उठान देते फिर इन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला इस पर जाहिर हो गया, बोला मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इन आयतों में साफ साफ मौजूद है कि एक ही जगह पर एक ही आबो हवा में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का खच्चर तो मरकर गल सड़ गया और उसकी हड्डियां रेजा रेजा होकर बिखर गईं। मगर फलों और अंगूर के रस और खुद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जात में किसी किस्म का कोई तगय्युर नहीं हुआ। यहां तक कि 100 बरस में इनके बाल भी सफेद नहीं हुए। बेशक ये अल्लाह पाक का एक खुला हुआ मुजज़ा है जो कि अल्लाह की कुदरत को दिखाता है। बैतुल मुक़द्दस की तबाही और वीरानी देखकर
हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गम में डूब गए और फिक्रमंद हो गए और ये कह दिया कि इस शहर की बर्बादी और वीरानी के बाद क्यों कर अल्लाह ताला इस शहर को दोबारा आबाद फरमाएगा। दोस्तों, इससे साबित होता है कि अपने वतन और अपने शहर से मोहब्बत करना और उल्फत रखना ये नेक और अल्लाह वालों का तरीका है। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।